हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। आज से हम बात करेंगे, हमारे पास होंगे करीब करीब 9 एपिसोड्स स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं। छात्रों के लिए कैसा होगा 2022 का साल? क्या छात्र कामयाब होंगे? और इसमें हम मूलांक 1 से लेकर 9 तक की चर्चा करेंगे अलग अलग एपिसोड के अंदर। आज मूलांक 1 की बात करेंगे, यानी कि बर्थ नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स एवरीबॉडी हु इज बॉर्न ऑन द 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ। हर वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की पहली तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुआ है, उनके लिए पढ़ाई कैसी होगी देश में, विदेश में। अब अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है। जो 1 नंबर के जो जातक होते हैं वो सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं। ये सन का नंबर है, सूर्य का। सूर्य का मतलब होता है कि नाम, शोहरत, राजा बनना, बड़े बड़े लोगों के द्वारा एक्नॉलेजमेंट, मान, सम्मान। और जो दिशा होती है वो होती है ईस्ट। जो इनकी दिशा होती है वो होती है ईस्ट। और ईस्ट बेसिकली क्या होता है कि जिसे कहते हैं कि एक सूर्य की एनर्जी और सूर्य के द्वारा जो लाइफ मिलती है, ये उसका भी अंक होता है। 1 नंबर के लोग, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात करूँ, अगर बेसिक नेचर देखा जाए तो कभी कभी डिप्लोमेटिक भी होते हैं, थोड़े हम्बल भी होते हैं, लेकिन बीच में उनके पास एरोगेंस भी आती है, क्योंकि राजा है ना, तो कभी कभी राजा का एटीट्यूड भी आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। अब 2 चीज़ें आती हैं। जब आप कभी किसी भी विदेश जाने के लिए अपने फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेने के लिए या इंडिया में यूनिवर्सिटी के लिए दाखिला लेने के लिए जब फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, कई बार उनके इंटरव्यूज़ भी होते हैं साथ में। एक क्वेश्चनेयर होता है, वो पूछा जा सकता है आपसे, या हो सकता है किसी जगह एडमिशन में इंडिया में आप जा रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशंस भी आ सकते हैं, वहाँ पर इंटरव्यूज़ भी छोटे छोटे आ जाते हैं। आपको करना क्या है फिर इस 2022 के साल में, जिसमें 2022 3 बार चंद्रमा का नंबर आता है, तो आपके चांसेस कैसे हैं हायर एजुकेशन के? 6 नंबर का साल क्या आपको सपोर्ट करता है? बिल्कुल सपोर्ट करता है। क्या आप विदेश जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन विदेश जाने में सिर्फ एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली से इस बात का पता लगा लीजिएगा कि अपने देश से निकलकर आपको स्टडी के लिए ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है या नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। ये कुछ प्लैनेटरी जो प्लेसमेंट्स होते हैं, ये बड़ा क्लियर कट बता देते हैं कि इस साइड में जाएंगे तो आपको सफलता के चांस ज़्यादा मिल जाएंगे। तो क्या 1 नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, पहला वो विदेश अगर जाना चाहते हैं तो क्या उनको इस वर्ष में सफलता मिलेगी? 90% से ज़्यादा सफलता मिलेगी स्टडीज़ में। द ओवरऑल क्वोशंट इस साल का 60-65% के आसपास था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा है। वहाँ पर ओवरऑल में उनको 90% के आसपास कामयाबी मिलेगी। लेकिन अपनी दिशा पहले तय कर लो। हो सकता है कि आपको जाना ईस्ट में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में शिक्षा के लिए जाना है, पर आप अप्लाई कनाडा के लिए कर रहे हो, अमेरिका के लिए कर रहे हो, ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी के लिए कर रहे हो, या फिर नॉर्थ में रशिया या चाइना के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर साउथ में हो सकता है शायद अपने से जो थोड़ा साउथ में आ जाता है श्रीलंका या किसी और अन्य देश के अंदर आप कर रहे हो। साउथ ईस्ट में जाके तो फिर एक तरह से कहा जाए कि वो फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आते हैं या बाकी कुछ और देश भी आ जाते हैं।
इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 90% तक का सफलता का चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। डायरेक्शन सोच के फॉर्म भरिएगा और इंटरव्यू के लिए जो एक सन का जो एरोगेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस एटीट्यूड और एरोगेंस को घर में छोड़ जाएं। बस इतना कीजिएगा, उस एटीट्यूड और एरोगेंस को घर छोड़ जाएं और अपने साथ क्या लेके जाना है, हम्बलनेस, विनम्रता। अगर 1 नंबर विनम्र होता है तो राजा भी होता है तो उसकी सफलता का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो राजा की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उसको कोई फिर ना भी नहीं करता है। जो बच्चे यहीं पे पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स इंडिया में, उनके लिए भी सेम है कि 90% जो चांसेस हैं वही रहेंगे। अगर इंडिया के अंदर भी आप सपोज़ करो कि आप औरंगाबाद में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, तो आपको एडमिशन कहाँ लेना है वो भी आपको एस्ट्रोलॉजी की प्लेनेटरी कंडीशन से पता लगता है कि ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, कहाँ ज़्यादा चांसेस होंगे। तो 1 नंबर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे 1 नंबर मूलांक के, इस वर्ष 2022 में उनकी सफलता के जो चांसेस हैं 90% हैं। मेरे लिए मैं कहूँगा कि इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और 1 नंबर के स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन एजुकेशन का मौका मिल रहा है 2022 के अंदर जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप सबको अभिनंदन, मुबारक हो। धन्यवाद।